नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है? देखिए, तो यूकेपीएससी भर्ती 2026 जो कि अभी आरआई कार्य एवं राजस्व निरीक्षक की भर्ती आई हुई है। तो मैंने इसके ऊपर एक नोटिफिकेशन वीडियो बना दिया था, तो उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट मिल रहे थे, ठीक है? कि सर इसकी तैयारी कैसे करनी है? इसका पैटर्न तो मैंने आपको बताया था, फिर भी यहाँ बता दूँगा यहाँ पे। और अब इसको कंप्लीटली देखिए कि तैयारी कैसे करनी है, अभी इसकी कोई एग्ज़ाम डेट फाइनल नहीं है। हाँ, एक जो इतने टाइम से मैं 2-3 साल से उत्तराखंड के एग्ज़ाम को फॉलो कर रहा हूँ, तो एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि ये एग्ज़ाम जो है आपका, ठीक है? ये आई थिंक 2023 में ये एग्ज़ाम हुआ था जब, तो इसका अगस्त में नोटिफिकेशन आया था और नवंबर में ये एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है? तो अभी क्या है देखिए, इलेक्शन ईयर पे जनवरी के बाद इलेक्शन शुरू हो जाएँगे। कहने का मतलब ये है कि अभी यूकेपीएससी का नया कैलेंडर आने वाला है। आई थिंक कल मंडे, कल भी आ सकता है या एक दो दिन बाद भी आ सकता है, ठीक है? जब भी आएगा आएगा, जुलाई मंथ में आएगा। तो वहां पे इसकी डेट मेंशन होगी कि एग्जाम कब होगा। तो अभी आपको इस एग्जाम की डेट को लेके चलना है। अभी नवंबर मैं लेके चलूंगा इसको, नवंबर, ठीक है? तो जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये नवंबर बताने वाला हूँ। उसके बाद एग्जाम होगा तो आपके लिए बेनिफिट है, आपको और ज्यादा प्रैक्टिस के लिए मौका मिल जाएगा, रिवीजन के लिए मौका मिल जाएगा। बट अभी अभी आपको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने पूरे, 90 दिन वो और 10 दिन इस महीने के, तो 100 दिन का पूरा मैं यहाँ पे बनाने वाला रोड मैप, ठीक है? कि तैयारी कैसे करनी है। देखिए, तैयारी ऑलरेडी लोग कर भी रहे होंगे। ये उसके लिए वीडियो है जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि तैयारी कैसे करनी है, ठीक है? यहाँ पे बुक्स भी बताऊंगा कि 2023 का पेपर मैंने एनालिसिस किया था वहाँ पे, तो कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे वो पूरा मैंने क्या किया था पेपर देखने के बाद, पूरा कौन सी बुक से क्वेश्चन आए थे, किस कहाँ से आए थे, चीजें सब बताऊंगा मैं, ठीक है? एक करके आपको चीजें बताने वाला हूँ। थोड़ी वीडियो लंबी होगी, 15-20 मिनट की वीडियो हो जाएगी, पर एक एक डाउट्स आपके जो है वो क्लियर यहाँ पे हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत से बच्चे हैं जो यूकेपीएससी का एग्जाम फर्स्ट टाइम देंगे, या इससे पहले आप लोगों ने या कोई दूसरे एग्जाम दिए हैं पर इस एग्जाम को आप पहली बार दे रहे हैं, ठीक है? क्योंकि इसका पैटर्न थोड़ा अलग है, क्योंकि यूके ट्रिपल एस सी के एग्जाम का पैटर्न अलग होता है और यहाँ पे अलग है। यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन 300 रहने वाले हैं, यूके ट्रिपल एस सी के एग्जाम में 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? अब चीजें कैसे कवर करनी है एक एक करके देखते हैं। सटीक रणनीति बताऊंगा। आप अगर डेली बेसिस पे एक कंसिस्टेंसी रखते हैं, 8-9 घंटे की अगर रखते हैं आप, देखिए कम टाइम है, यूके पीएससी का पेपर है, तो आपको थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि ग्रुप सी का एग्जाम है और आप क्या कर रहे हैं, 2 दिन 3 दिन पढ़ रहे हैं फिर छोड़ दे रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर आपको ये एग्जाम क्रैक करना है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट कितनी है, 24 सीट है, ठीक है? तो सॉरी, आई थिंक 29 सीटें हैं, ठीक है? 29 सीटें हैं, तो 29 सीटों को लेके आपको देख सकते हैं कॉम्पिटिशन कितना बड़ा है, क्योंकि इस एग्जाम को देने के लिए यूकेपीएससी के पीसीएस लेवल के बंदे जो मेंस लिख चुके होते हैं, इंटरव्यू से बाहर हो चुके होते हैं, वो भी इसको देते हैं। आरओआर की तैयारी लोग लंबे टाइम से कर रहे हैं, तो ये इसका कॉम्पिटिशन थोड़ा हाई रहने वाला है, ठीक है? तो इस पेपर को बताऊंगा पूरा। और एक ही आज ध्यान देना, आज यानी कि संडे 19 जुलाई को एक यूकेपीएससी हाई कोर्ट का पेपर हुआ है, ठीक है? एआरओ हाई कोर्ट टाइपिस्ट वाला। उसमें भी आपको जो जीएस थी वो 200 नंबर की थी। उस पेपर को एक बार आप देख लेना, ठीक है? कल परसों मुझे जैसे टाइम होगा मैं उसका एनालिसिस भी बना दूंगा। बाकी टेलीग्राम पे मैंने उसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया, आप जाके भी एक बार देख सकते हैं, ठीक है? क्योंकि 200 नंबर में यहाँ पर भी जो जीएस का पेपर है वो आपका 200 नंबर का यहाँ पे रहने वाला है। तो उसमें देखिए, जो आज का पेपर था उसमें 15-20 नंबर की कोई ग्लोसरी आई होगी, लीगल ग्लोसरी जो होती है, ठीक है? वो हाईकोर्ट में पूछते हैं, ठीक है? उसमें जो ये अगर उसमें बताऊंगा अभी, यहाँ पे नहीं आएगी वो। तो बाकी पैटर्न सेम रहेगा। यूकेपीएससी आप अपर पीसीएस देंगे, लोअर पीसीएस देंगे, आरओआर देंगे, या आप कोई भी एग्जाम देंगे, ठीक है? या आरआई का एग्जाम देंगे, सब में जो क्वेश्चन का लेवल रहता है वो सेम रहता है। बाकी हम आगे डिस्कस करते हैं कौन कौन सी बुक्स पढ़ेंगे, तो एक बुक से ही चीजें कवर यहाँ पे हो जाती हैं, ठीक है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ नोटिफिकेशन इसका, ठीक है? ये नोटिफिकेशन था इसका जो आया हुआ है। अब ये यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा नहीं, मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में इसको डिस्कस कर चुका हूँ। अब मैं सीधे आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे इसका जो सिलेबस रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, ठीक है? फिर हम एक एक चीज़ों को बात करने वाले हैं कि इसमें कंपटीशन कैसा है और तैयारी कैसी। देखिए, कंपटीशन दूर करेगी, आपको तो एक सीट से मतलब है। आप जब लोग बहुत से मुझे ऐसे ही बोलते हैं, कमेंट भी देखा था मैं कि सर आप ये बता रहे कि भर्ती आई है, तैयारी में लग जाइए, क्या ही फायदा है इस भर्ती का। देखिए, मैं फिर से कहता हूँ, सीट चाहे एक हो चाहे 10 हो, आपके पास दूसरा ऑप्शन कोई है नहीं, ठीक है? अगर दूसरा ऑप्शन है तो तैयारी आप मत करना है इसकी, बट कोई ऑप्शन नहीं है, आपको एग्जाम देना है, चाहे निकालना है नहीं निकालना है। तैयारी होती है एक टेस्ट जाके, रियल एग्जाम जैसे आप 100 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये का प्रैक्टिस सेट लेते हैं, तो उससे बेटर है कि आप आयोग के जो पेपर होते हैं उनको भरिए सभी। अगर आपको एग्जाम टारगेट नहीं करना है, पर एक बार जाके सेंटर में एग्जाम को दे के आइए, उससे पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी है, आप कितने पानी में हैं, ठीक है? सबसे बेस्ट तरीका होता है, मैं बार बार कहता हूँ, कोई भी एग्जाम आता है, एग्जाम फॉर्म भरिए, आपको ज्वाइन पेपर निकाल के बैठ जाइए, ज्वाइन नहीं करना है वो आपकी मर्जी है, ठीक है? बट एग्जाम दीजिए। तो बहुत से बच्चे कहते हैं कि 2 सीटें हैं, 1 सीट है, हमको फॉर्म नहीं भरना है, बट वो आपकी पर्सनल चॉइस है। और मेरे अकॉर्डिंग आपको किसी भी भर्ती के लिए फॉर्म भरने चाहिए, क्योंकि उससे आपकी क्या होती है, तैयारी होती है, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखिए, हम एक बार इसका सिलेबस यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, कर एवं राजस्व निरीक्षक की भर्ती के लिए जो पेपर रहने वाला है, पहला पेपर 100 नंबर का रहेगा, वो हिंदी का रहेगा, ठीक है? ऑलरेडी बता दिया है मैंने, फिर बता रहा हूँ मैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या हो जाता है ना, हिंदी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि देखिए, यूकेपीएससी के आप कोई भी पेपर देंगे ना, जीएस का लेवल सेम रहता है और पेपर का लेवल अच्छा रहता है। हमको लगता है कि क्वेश्चन आसान है, हमारे नंबर इतने आएंगे, पर इतने आते नहीं है,
ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ना आपका, वो हिंदी करेगा, क्योंकि हिंदी में आप मैक्सिमम इनमें क्या कर रहा है, यहाँ पे जो सिलेबस दिया हुआ है आगे देखूंगा मैं, पूरे चैप्टर है जो हिंदी के वो बता दिए कि हम इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपके लिए एक चीज आसान हो जाती है कि आपको उन्हीं चैप्टरों पे कमांड करनी है, अच्छे से रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है और बार बार उसको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। जितने हो सके उतने क्वेश्चन लगाइए। बाकी पीवाईक्यू कितने लगाने हैं वो भी आपको मैं पूरा दिखाने वाला प्रूफ के साथ यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए पहला पेपर 2 घंटे का हिंदी का और काफी इंपॉर्टेंट है, और हिंदी में जिसने मैक्सिमम नंबर जो लेके आएगा वो यहाँ पे सिलेक्शन होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप जीएस में कितने तो 30 मार्क आए, ठीक है, तो आप हिंदी में अगर नंबर नहीं लाएंगे तो आपका सिलेक्शन इस पेपर में नहीं होने वाला है, ठीक है। तो मैक्सिमम ट्राई करिए हिंदी में 80 85 90 जितनी भी आपकी क्षमता है आप पहुंचिए वहां तक, ठीक है। जितने नंबर आप यहाँ खींचेंगे आपको यहाँ क्या करना है, जीएस में उतने आपको कम नंबर यहाँ पे लाने में पड़ेंगे। इसके बाद जो दूसरा पेपर होने वाला है वो आपका जीएस का रहेगा 200 नंबर का। अब देखिए जीएस के लिए जो है ना आपको बहुत सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आपको फर्स्ट के 100 नंबर के लिए आपको एक बुक भी आप पढ़ेंगे तो वहां से आप चीजें कवर, क्योंकि देखिए यहाँ पे ना गद्दी वाला जो आपका रचयिता वाला है, ठीक है, कंप्यूटिंग वाला है, पत्र लेखन वाला है, वो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आपको खाली हिंदी ग्रामर पढ़नी है। तो एक किताब अगर हिंदी ग्रामर की पढ़ते हैं और एक बुक से आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो डेफिनेटली अगर आपने 3-4 महीने अच्छे से इन 10 से 12 चैप्टर को हिंदी में पढ़ लिया तो डेफिनेटली आप 80+5 नंबर ले आएंगे अगर ईमानदारी से पढ़ेंगे तो, ठीक है। बुक बताऊंगा अभी। लास्ट ईयर जब मैंने ऐसे एनालिसिस देखा था इस पेपर के बाद हिंदी पूछी गई थी, उस बुक से 97 क्वेश्चन यहाँ पे आए थे, ठीक है। तो बार बार उस बुक को पढ़ेंगे तो चीजें आसान यहाँ पे होने वाली है। इसके साथ ही देखिए जीएस में क्या है ना, आपको बहुत सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 200 नंबर की जीएस रहने वाली है और 3 घंटे का टाइम। देखिए टाइम का इशू नहीं होता है यूकेपीएससी के एग्जाम में, ठीक है, बट ये बताने के लिए कि 3 घंटा, बट यूकेपीएससी से पेपर बनाती है तो आराम से 2-2.5 घंटे पेपर हो जाता है, ठीक है। तो आप जितनी भी आराम से करते हैं तो टोटल 300 नंबर है। अब देखिए यहाँ पे मैं अभी से कट ऑफ का नहीं बताऊंगा, अभी से पेपर हुआ नहीं और लोग नोटिफिकेशन सर कट ऑफ कितनी जाएगी, आप तैयारी तो कीजिए, आप मेहनत तो कीजिए, आप पेपर देने जाएंगे उसके बाद ही आपको चलेगा कि कट ऑफ कितने रहने वाली है। अभी नोटिफिकेशन आ नहीं सका, आपने फॉर्म भरा नहीं है और आपको कट ऑफ का पहले पता करना है, ये आपकी स्ट्रेटजी नहीं होती है, ठीक है। तैयारी करने वाले बच्चे पहले कट ऑफ नहीं पूछते हैं, कट ऑफ वो डिसाइड करते हैं जब आप तैयारी करते हैं, ठीक है। आप खुद से पेपर देके जब आते हैं तो आप डिसाइड करते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रहेगी देखिए मैं इसलिए बता रहा हूँ कट ऑफ यहाँ पे लास्ट बता रहा हूँ, ठीक है, 2023 की आई थिंक 230 प्लस में यहाँ पे सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। 230 प्लस नंबर में सिलेक्शन यहाँ पे हो गया था। तो इस बार देखिए लास्ट ईयर क्या था, ईओ की पोस्ट भी थी, 64 सीटें थी यहाँ पे, इस बार आपकी 29 सीटें, इसकी आधी सीटें रहने वाली हैं और 3 साल में कंपटीशन और बढ़ गया है, लोगों ने और अच्छी किताबें यहाँ पे पढ़ ली हैं, ठीक है। तो इससे खुद ही आइडिया लगा लीजिए कि आपको तैयारी कितनी करनी है, क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं ये इंग्लिश वालों के लिए, ठीक है। तो बहुत से मुझे कमेंट भी आ रहे हैं, मुझे मैसेज भी आ रहे हैं कि सर हिंदी वालों के लिए, इंग्लिश वालों के लिए भी कुछ करिए। तो देखिए उत्तराखंड में हिंदी का थोड़ा कंटेंट ज़्यादा है, इंग्लिश का कम है, बट हाँ मैं ट्राई करूंगा अपनी वीडियोज़ में कि मैं जो चीज़ें हिंदी के साथ साथ इंग्लिश, देखिए हिंदी तो आपको पढ़नी है, 100 नंबर आपको हिंदी यहाँ के लिए पढ़नी है, यहाँ पे तो आपको कुछ भी नहीं करना, आप इंग्लिश मीडियम से या हिंदी मीडियम से, दोनों के लिए आपको 100 नंबर की हिंदी तो पढ़नी है। बट हाँ जीएस में मैं ट्राई करूंगा कि दोनों लैंग्वेज में, बाई लैंग्वेज चीज़ें रखूँ, इंग्लिश में रखूंगा, ठीक है, तो जिससे कि आपको चीज़ें आसान होने लग जाएंगी यहाँ पे। अब हम सिलेबस में आ रहे हैं, देखिए पहले हम बात करें 100 नंबर के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही रहने वाला है। बुक बताऊंगा पहले, देखिए ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट वीडियो में, तो मैं फिर से नहीं कह रहा हूँ। ये 10 चैप्टर ही जो है आपको, ये चैप्टर ज़्यादा है बट 10 टॉपिक कह सकता हूँ मैं, ठीक है, मतलब 10 पॉइंट्स दिए हुए हैं। बट जैसे इसके अंदर देखिए तत्सम तद्भव एक चैप्टर है ना, अब पर्यायवाची और विलोम इसको अलग अलग मानते हैं चैप्टर हम, ठीक है, जो बुक में अलग दिया होता है तो हम अलग मानते हैं, तो इसको 2 चैप्टर मान लेंगे। तो ओवरऑल आपको ये पूरा सिलेबस देखना है, 15 नंबर 10 नंबर डिवाइड सिलेबस। इसकी तैयारी अगर कर रहे हैं ना तो सिलेबस को सामने खोल कर तैयारी करना, आंख बंद करके तैयारी मत करना, मैं फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि इस पेपर में सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिलेबस के बाद क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब यहाँ पे देखिए पत्र लेखन है नहीं और वहाँ पे आप पत्र लेखन पढ़ रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है, एक क्वेश्चन भी यहाँ से नहीं आने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप सुनीता नंदन पंत को पढ़ रहे हैं, ठीक है, मनु मंडारी को पढ़ रहे हैं, इसके साथ ही आप महादेव वर्मा को पढ़ रहे हैं, वो कुछ नहीं आने वाला है यहाँ पे, शैलेश मटियानी कोई कुछ नहीं आने, शेखर जोशी कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। तो मत पढ़ना, यूके ट्रिपल एस की तैयारी कर रहे तो पढ़ना, अगर इसी एग्जाम को टारगेट करें तो इसके साथ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हाँ अलग दूसरे एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो अलग में आधा घंटा निकाल के उसको ही पढ़ लीजिएगा, बट यहाँ पे इसके लिए नहीं पढ़ना है, ठीक है। और अभी मैं इसकी तैयारी के लिए बता रहा हूँ तो इसी की चीजों पर बात मैं करने वाला हूँ, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है ना, पूरी ग्रामर है। अब आपको करना क्या है, चैप्टर पढ़ने हैं, चैप्टर पढ़ने के बाद आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, जितने हो सके 1000 लगाइए, 2000 लगाइए, 10,000 लगाइए, जितने हो सके प्रैक्टिस जितनी करेंगे चीजें उतनी आसान आपके लिए यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए 2 बुक बता रहा हूँ मैं, एक आती है बुक, सीधे बताऊंगा, आपने कहीं से कोर्स कर रखा है, आपने कहीं कोर्स ले रखा है हिंदी का, आप पढ़िए वहां से, बट प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के लिए आपके पास एक बुक होनी चाहिए जरूर। प्रैक्टिस के लिए बुक जो होगी पहले आपको होनी चाहिए, एक आदित्य पब्लिकेशन की बुक होनी चाहिए, ठीक है, एक आदित्य पब्लिकेशन की बुक है और एक है, देखिए 2 बता रहा हूँ मैं, बाकी एक प्रैक्टिस के लिए बता रहूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ बुक्स का, बट हाँ मुझे जहाँ से लगता है, क्योंकि मेरे जो रिव्यू रहते हैं वो जेन्युइन रहते हैं, मैं कोई पेड के लिए नहीं करता हूँ, ठीक है। तो आपको एक आदित्य पब्लिकेशन की बुक पढ़नी है, एक आपको यहाँ पे पढ़नी है यूनिवर्सल पब्लिकेशन की बुक, यूनिवर्सल की बुक पढ़नी है राजपाल सिंह की, ठीक है। तो राजपाल सिंह जी की बुक, इन दोनों में से देखिए दोनों नहीं पढ़नी है, कोई एक पढ़िए,
मैं आपके पास जो है आप उससे पढ़िए, नहीं है तो आप ले सकते हैं, ठीक है, कोई एक बुक ले लीजिएगा। और साथ में देखिए आदित्य पब्लिकेशन में है ना, हर चैप्टर में 400 से 500 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब इसमें क्या होता है, यूपी के अंदर जितने एग्जाम हुए होंगे उनके क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन उत्तराखंड के जितने एग्जाम हुए हैं, राजस्थान के जितने पेपर हुए हैं, छत्तीसगढ़ के जितने पेपर हुए हैं, ठीक है, यूपी के, बिहार के, वो सब मिल जाते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए काफी अच्छी बुक है। तो यहाँ से आप लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए थे ना ज्यादा, मतलब और बुक से भी आए होंगे, मैंने एक बुक देखी थी इसलिए कह रहा हूँ, तो इससे आपके 90 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे बने हुए थे, ठीक है। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इसी बुक के ऊपर भारी है, वो आपको भी डिपेंड करता है। अगर आपके पास यूनिवर्सल की बुक है आप उसको पढ़िए, उससे भी क्वेश्चन आए होंगे, ठीक है। मैंने एक बुक देखी थी, मैं इसलिए इससे बता रहा हूँ आपको। इसके बाद यूनिवर्स मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए, ये है आपकी आदित्य पब्लिकेशन की बुक, ठीक है, इसमें वस्तुनिष्ठ सामान्य दिए हुए हैं। और इसके बाद ये आपकी हिंदी की यूनिवर्सल की बुक है, सामान्य हिंदी। इन दोनों में से कोई एक बुक आपको पढ़नी है, अब जो बुक आपको अच्छी लगे वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद अब मैं बात करूंगी कि हिंदी का आपका क्लियर हो गया है, नोट्स बनाइए, अपने नोट्स भी पढ़िए और साथ में प्रैक्टिस कीजिए। नोट्स बनाते होते आपको तैयारी करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस साथ इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे 100 नंबर की हिंदी है। जितने नंबर आप हिंदी में अच्छे लाएंगे, आपको जीएस में उतने कम नंबर लाने पड़ेंगे, क्योंकि हिंदी में क्या है, सिलेबस आपके पास लिमिटेड है, इतना ही सिलेबस है, ठीक है। अब जीएस में जब हम आते हैं 300 नंबर के लिए जब आ रहे हैं, ठीक है, अब 300 नंबर के लिए हमको करना क्या है पहले, तो ध्यान से देखना, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे करंट अफेयर। तो ये 20 लिखा है ना, इसको आप 30 कर लेना, क्योंकि करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन प्लस आते हैं यहाँ पे, ठीक है। इनने बोला है कि 20 डालेंगे, पर बढ़ा भी सकते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो 20 से 30 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर आएंगे, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। कोई भी मैगजीन पढ़िए, मंथली वीडियोस देखिए, जैसे आपको करना है, ठीक है। मेरे चैनल पे भी करंट अफेयर वीडियो आएंगी, आप उनको भी देख सकते हैं। आप कहीं से मैगजीन से पढ़ सकते हैं, आप किसी अदर सोर्स से पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत से चैनल है जो करंट अफेयर करवाते हैं, और उत्तराखंड में तो सबसे ज्यादा करंट अफेयर करवाया जाता है, ठीक है, चाहे एग्जाम में आए या ना आए, हाँ, बट यूकेपीएससी के एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। तो इसको साइड रखिए, अब आगे हम चलते हैं आगे। अब देखिए खेलकूद वगैरह में इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो 10 क्वेश्चन आएंगे, उसमें आधे क्वेश्चन करंट से रहेंगे, कौन सा पुरस्कार किसे जीता है। बाकी 5-6 क्वेश्चन में क्या होता है, इसमें पूछ लिया कि खो खो में कितने मेंबर होते हैं, कबड्डी में कितने मेंबर होते हैं, क्रिकेट में क्या होता है, स्लिप पॉइंट क्या होता है, गली पॉइंट किसका होता है, ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हिंदी की, ये आपका जीएस में हो जाएगा। इतिहास पूरा ही पढ़ना है, भारत का इतिहास में प्राचीन इतिहास, जहां से आप वैदिक सभ्यता से या फिर पाषाण काल से शुरू कर रहे हैं, आपको पूरा संगम काल तक पढ़ना है, जितनी भी पूरा दिया हुआ है जिसमें, ठीक है, जिसमें आपके राजपूत शासकों तक आपको पूरा पढ़ना है, इसमें मौर्य भी आएगा, गुप्ता भी आएगा, सब कुछ आएगा, इंडस सिविलाइजेशन भी वहाँ पे आएगी, हड़प्पा सभ्यता भी आएगी, वैदिक कल्चर भी वहाँ पे देखने को मिलेगा, बौद्धिज्म, जैनिज्म, गुप्ता पीरियड, सब कुछ, राष्ट्रकूट, सब कुछ पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको पूरा पढ़ना है। इसके साथ ही मध्य का देखिए, अब मैं जीएस के लिए कोई बुक यहाँ आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप जीएस कहीं से भी पढ़ रहे हैं, आपके पास एक ना एक बुक होगी, चाहे आपके अरिहंत की बुक होगी, या आपके पास कोई दूसरी किसी पब्लिकेशन की बुक होगी, या किसी इंस्टीट्यूट की आपका बुक होगी, या आप ल्यूसेंट से पढ़ रहे होंगे, आप जहां से भी पढ़ेंगे एक बुक अच्छे से पढ़ना, ठीक है, एक बुक अच्छे से पढ़ना, नंबर ऑफ टाइम उसका रिवीजन करना, क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद छोड़नी नहीं है। अरिहंत पढ़िए, जो भी बुक पढ़नी है, ठीक है, मार्केट में बहुत सी बुक्स हैं जीएस के लिए, आपको जो पढ़नी है वो पढ़िए। मध्यकालीन में भी आपको जो दिल्ली सल्तनत से लेके मुगल एम्पायर पूरा पढ़ना है। इसके साथ ही आधुनिक इतिहास में आपको पूरा अंग्रेजों का आगमन जहां से होता है भारत में, ठीक है, तो वहां से लेके आपको पूरा 1947 तक जितनी भी चीजें हैं सब वहां पे पढ़ लेनी है, ठीक है। इसके साथ ही राष्ट्रवाद और विकास और स्वतंत्रता प्राप्ति, ये पूरा पढ़ना, 15 नंबर की यहाँ से आपकी जीएस आएगी। वीडियो के जीएस के लिए मैं भी प्रैक्टिस सेट डालूंगा, ठीक है, जीएस वगैरह कराऊंगा प्रैक्टिकली, आप थ्योरी पढ़ते रहना, प्रैक्टिस आपको करनी होगी तो आप चैनल से कर सकते हैं, ठीक है। ट्राई तो ये भी करूंगा कि हाँ मैं आपके लेक्चर ही प्रोवाइड करूँ, क्योंकि एआईसी में आज के लिए आपके लिए पढ़ाने का ट्राई करूंगा, चीजें आसान हो जाएंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। बट अभी उसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ, बट जैसे वीडियो आएंगी बता दिया जाएगा आपका, टेलीग्राम आप लोग क्या करना है वहाँ पे ज्वाइन आप लोग कर लेना। इसके साथ ही देखिए भारत का संविधान, 15 नंबर का संविधान आएगा, पूरा पढ़ना है संविधान में, आर्टिकल जितने हैं। देखिए अब यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ, पहले ये कर लूँ, उसके बाद आपको पीवाईक्यू कितने इंपॉर्टेंट है, यूके पीएससी के एग्जाम में पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्यों करने हैं वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है। क्योंकि आई थिंक मैं आज का ही पेपर देख रहा था, आपका जो आज पेपर हुआ है उसमें भी, चाहे पॉलिटी की बात करूं, चाहे मैं, उसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे, चाहे साइंस की बात है, जो पीसीएस के पेपर में लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे, वही भी यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिए गए, कुछ भी लैंग्वेज भी चेंज नहीं की हुई है, ठीक है। इसलिए उत्तराखंड के एग्जाम अगर आप दे रहे हैं ना, तो अगर 200-150 क्वेश्चन की जीएस आ रही है, तो उत्तराखंड उस पूरा जीएस अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे पीवाईक्यूज में, तो वहां से आपको 30 से 35 क्वेश्चन से पीवाईक्यू आते हैं, हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो इसलिए यूके पीएससी के जितने पेपर हैं पुराने, देखिए एक सीरीज मैंने भी स्टार्ट की थी, मैं वहां पे करवा रहा था, ठीक है, आधे पेपर मैंने करवाए हुए हैं, आधे नहीं करवाए हुए हैं, ट्राई करूंगा करवा दूं आगे अगर टाइम मिलेगा। बट आपके क्या करना है, पीवाईक्यूज, देखिए मार्केट में बहुत सी बुक्स हैं पीवाईक्यूज की, आप कोई एक ले सकते हैं, या आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, आप कोई भी पेपर अगर सर्च करते हैं तो आपको उसका पेपर का एनालिसिस वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, वहां से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें देखिए पॉलिटी जब पढ़े थे ना, ये तो ठीक है 15 नंबर की, बट यहाँ पे स्पेशली देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था अर्थव्यवस्था, तो इसके अंतर्गत भी चीजें यहाँ पे दे दी गई हैं, 10 नंबर की यहाँ पे अर्थव्यवस्था आने वाली है, ठीक है। तो
इसी में अगर आप पॉलिटी यहाँ पढ़ रहे हैं ना, एक अभी पंचायती राज का आगे आएगा, वो आपको बताऊंगा मैं। इसके बाद भूगोल, भारत का भूगोल। अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे भारत का भूगोल है, यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री के, वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में बात नहीं की हुई है, तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री एग्जाम के लिए नहीं पढ़नी है, ओनली भारत का भूगोल पढ़ना है। ध्यान देना, जो चीजें कह रहा हूँ हवा हवा तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना। भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल नहीं है, ठीक है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको नहीं पढ़नी है यहाँ पे, तो ध्यान देना। 15 नंबर की इंडियन ज्योग्राफी आने वाली है। इसके बाद 20 नंबर की आपके यहाँ पे सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी आने वाली है, पर्यावरण, देखिए एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक आएगी। तो साइंस एंड टेक 10 तक की सामान्य विज्ञान जो आती है, उसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, सॉरी आपकी केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों आने वाले हैं, ठीक है। एनवायरमेंट भी इंपॉर्टेंट है, तो ये 20 नंबर का आपका रहने वाला है। इसके साथ ही इसके लिए भी आप कोई भी एक बुक जीएस की जो पढ़ते हैं उसमें आपको ही मिल जाएगा, ठीक है। भारतीय कृषि, अब देखिए कृषि का अलग से इन्हें दे रखा है यहाँ पे, 10 नंबर के कृषि से क्वेश्चन पूछिए, कृषि की स्कीम पूछ सकते हैं या कृषि के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है श्वेत क्रांति, पीत क्रांति जो हुई थी, ये कब हुई थी, कब, इनके बारे में पूछ लेगा, ठीक है, किस क्रांति का संबंध किससे है करके। शहरीकरण, देखिए अब मैं जो बात की थी ना 20 नंबर का, यहाँ पे आपका जो शहरीकरण, जो 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ना, वो अलग से आएगा। तो आपकी बुक में जो पंचायती राज है ना, उसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि 20 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, डायरेक्टली 20 क्वेश्चन, ये बहुत होते हैं 20 नंबर, ठीक है। तो पंचायत का पूरा एक एक आर्टिकल पढ़ने, पंचायती राज के एक एक आर्टिकल पढ़ लेना। तो पंचायती राज में भी आपको ज्यादा जो पढ़ना है, शहरीकरण मतलब आपको म्युनिसिपालिटी पढ़ना है, तो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाला ज्यादा पढ़ना है आपको, ठीक है। जो आपके आर्टिकल यहाँ से दिए हैं, ओ क्यू से जो दिए हुए हैं, ठीक है, 243 जेड तक जो दिए हैं उनको पढ़ लेना, ठीक है। ये पूरा है सिलेबस की तैयारी करना। उत्तराखंड का इतिहास 10 नंबर का आएगा, और यूकेपीएससी आपको पता ही है ज्यादा डीप में नहीं क्वेश्चन पूछता है, नॉर्मल आप एक बुक से भी जो कर रहे होंगे, परीक्षा वाणी से ही पढ़े होंगे, तो वहां से आप कवर आपको कर लेंगे, ठीक है। उत्तराखंड की संस्कृति परीक्षा वाणी से ही पढ़ लेना, या मार्केट में देखिए बीएस निकी की बुक, जी की बुक है, या आपके पास दूसरी कोई पब्लिकेशन की बुक होगी, तो उत्तराखंड के लिए कोई एक बुक पकड़ना, उसको ही पढ़ते रहना, ठीक है। बाकी बताऊंगा ज्यादा जो बेस्ट रहेगी आपको कौन सी पढ़नी है, पहले हम एक बार चीजें कवर कर लेते हैं। उत्तराखंड का भूगोल 10 नंबर का आएगा, तो ये आप देख लेना एक बार, ठीक है। इसके साथ ही आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक 15 नंबर की आएगी उत्तराखंड की। उत्तराखंड का आर्थिक प्रकाश संसाधन 10 नंबर का आएगा, जिसमें आपको इकोनॉमिक सर्वे वगैरह पढ़ना पड़ेगा, बजट वगैरह पढ़ना पड़ेगा। ये 10 नंबर जो है आपके सांख्यिकी है, इसके लिए 4 ही टॉपिक है, वो मैं एक दिन मैराथन वीडियो लेके आऊंगा, 1-1.5 घंटे में प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, और मॉड मीडियम वगैरह जो मीन होते हैं वो समझा दूंगा क्या होता है, बाकी प्रैक्टिस आपके ऊपर है, एक बार आप करेंगे चीजें आ जाएंगी आपको, ठीक है। जिसमें आपको डायग्राम, टाइप डायग्राम वगैरह बनाने पड़ते हैं वहाँ पे, डाइज वगैरह, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। अब तो ये था हमारा सिलेबस के बारे में। अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए हिंदी का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, आपको चीजें कैसे कवर करनी है। 100 नंबर की हिंदी है, आपको चैप्टर वाइज चीजें पढ़नी है, और प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, कोई भी एक बुक ले लेनी है, जो मैंने आपको 2 बुक बता दी हैं, उसमें से भी कोई एक बुक आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चाहे आप यहाँ पे आदित्य पब्लिकेशन की बुक पढ़ेंगे, ठीक है, या आप यहाँ पे जो आपकी राजपाल सिंह जी की बुक है वो आप पढ़ेंगे, ठीक है। मैं लिख ले रहा हूँ यहाँ पे, बाकी मैंने फोटो आपको दिखा दी है। इसके बाद आगे देखता हूँ मैं जीएस में। देखिए अब जीएस के लिए पहले मैं उत्तराखंड जीएस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उत्तराखंड जीएस में मैं सबसे पहले कहूँगा, यूकेपीएससी के आप एग्जाम दे रहे हैं ना, तो परीक्षा वाणी, अगर आपको दूसरा एग्जाम नहीं देना है, ओनली पीसीएस के एग्जाम देने हैं, जितने पीसीएस करवाता है, तो परीक्षा वाणी पढ़ लो, परीक्षा वाणी से बाहर कुछ नहीं पूछता है, ठीक है। बट हाँ, अगर आप यहाँ बीएस निकी पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत ग्रुप सी वाले बच्चे भी होंगे, तैयारी इसकी जो कर रहे होंगे, इसका एग्जाम देंगे, तो आप बीएस निकी भी पढ़ रहे हैं, तो कोई भी इन दोनों में से एक बुक पढ़ सकते हैं, कोई वो नहीं है, ठीक है। तो एक बुक कोई भी पढ़ लेना, दोनों में से एक बुक से आपका हो जाएगा। इसके साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज। तो यूकेपीएससी के आप कोई भी एग्जाम देते हैं, तो पीवाईक्यू आपको, अगर यहाँ पे 20 से 25 क्वेश्चन तो पीवाईक्यू दिख जाते हैं, तो इसके लिए मार्केट में कोई भी एक बुक आती है पीवाईक्यू की, वो पढ़ लो, या यूट्यूब से कर लो, या आप यूकेपीएससी की साइट पे जाके वहाँ से पीसीएस जितने भी कोई पेपर हुए हैं वो अपलोड होते हैं, वहाँ से एक पेपर डाउनलोड कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, दूसरा डाउनलोड कीजिए, तीसरा प्रैक्टिस, ऐसे कीजिए, ठीक है। तो उससे चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। इसके बाद अगला आपका जीएस के लिए मैंने आपको बता दिया है, कोई भी एक बुक आपको पढ़नी है, ठीक है, उसको नंबर ऑफ टाइम पढ़िए, नंबर ऑफ टाइम उसको रिवाइज कीजिए, ठीक है, और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है कहीं से भी आपको, ठीक है, आप प्रैक्टिस करिए। और इसी के साथ ही जो पीवाईक्यू है वो काफी इंपॉर्टेंट, देखिए किसी भी इस एग्जाम के लिए मार्केट में बहुत से टेस्ट सीरीज आएंगी, उन टेस्ट सीरीज को करने से पहले आप जो यूकेपीएससी के जितने 2002 से आज तक पेपर हुए हैं, ठीक है, 2002 से लेकर 2026 तक, आज की डेट तक, जो आज आपका 19 जुलाई है, जितने पेपर हुए हैं, आई थिंक आपको यहाँ पे 8000 क्वेश्चन तक मिल जाएंगे, जितने पेपर हुए हैं आज तक, ठीक है। अगर ये पहले 8000 क्वेश्चन कर लेना, उसके बाद किसी भी टेस्ट सीरीज को लगाना, अगर इनमें आपकी अच्छी कमांड होगी ना, प्रैक्टिस से इजीली कर लेंगे आप लोग, ठीक है। बट पहले पीवाईक्यूज करना, क्योंकि पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है यूकेपीएससी के एग्जाम में, ठीक है। इतनी बारीकी से कोई नहीं बताता है, ठीक है, एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। अगर आपने इन पॉइंट को ध्यान में रखते तैयारी करी, तो डेफिनेटली आपके अच्छे नंबर यहाँ पे आने वाले हैं, ठीक है। बट जो जो चीजें बता रहा हूँ, एक एक फॉलो करना, पीवाईक्यूज लगाना पहले, टेस्ट सीरीज के पीछे फिर भागना, पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो। सिलेबस के साथ जैसे आप दिन भर में 8 घंटे पढ़ रहे हैं, तो 1 घंटा आज 1 घंटा आपको
या कोई पेपर लगाना है पुराना पीवाईक्यू वाला, ठीक है, पूरा पेपर लगाना है बैठ के, या आपको प्रैक्टिस करनी है, कोई भी आपके पास जीएस जो आपके पास एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव की बुक होगी या जहाँ से आप लगा रहे हैं या यूट्यूब से लगाइए, बट एटलीस्ट दिन भर आपने जो पढ़ा है शाम को 100 क्वेश्चन एटलीस्ट प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, ठीक है। तो ये आपका जीएस का हो गया, मैंने आपको बता दिया। इसके बाद इंपॉर्टेंट आता है आपका करंट अफेयर, ठीक है। अब करंट अफेयर को अभी जल्दीबाजी आपको नहीं करना है। हाँ, अगर आपकी हैबिट बनी हुई है कि आप हर मंथ किसी मैगजीन को पढ़ते हैं या यूट्यूब से किसी एक मंथ का पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, तो मेरी बात ये है कि सिंपली करंट अफेयर के पीछे ज़्यादा मत भागना, आप नए बच्चे हैं। तो करंट अफेयर जब एग्जाम की डेट आएगी ना, उसके बाद भी आप पढ़ेंगे पुराना, क्योंकि एग्जाम जब नोटिफिकेशन आता है ना, जैसे अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है ना इस मंथ, तो अभी जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर का आपको नवंबर में एग्जाम होता है, तो इन 4 महीने का करंट अफेयर आपको पढ़ना है, ठीक है, जो आप एक साथ कवर कीजिए उस टाइम पे, या आप अभी से मंथली वाइज कवर करते हुए चलिए। बट ये नहीं कि दिन भर आप करंट अफेयर की वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, आप इस चैनल पर भी करंट अफेयर की वीडियो देख रहे हैं, दूसरे चैनल पर देख रहे हैं, नहीं, क्योंकि 20 नंबर का ही है, बाकी 180 नंबर और प्लस 100 नंबर हिंदी, बाकी 280 नंबर ना आपके बुक से आने वाले हैं, करंट अफेयर से नहीं आने वाले। तो ज़्यादा टाइम मत भागना 20 नंबर के लिए, करंट अफेयर के लिए पहले आप 280 नंबर को कवर करना, ये आपका ऑलरेडी कवर हो जाएगा करंट अफेयर। आप लोग वीडियो आती है तो आराम से कवर यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। तो चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बाकी कोई आपके डाउट है तो आप टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं, वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं। बुक्स का मैंने बता दिया, हिंदी के लिए जितना भी हो सके बुक्स पढ़िए, अपनी चीज़ों को नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए, और एटलीस्ट आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। एक चैप्टर के आपको 500 क्वेश्चन लगाने हैं। अगर आप ये करते हैं तो डेफिनेटली आज अगर आप चीज़ें आपको अभी लग रही होंगी कि नहीं है, बहुत ज़्यादा है, या चीज़ें हवाएं बताई जा रही हैं, अगर ये फॉलो करते हैं तो 1 महीने बाद आप खुद देखना आपका रिजल्ट इंक्रीज होगा। अगर आपके अगर हिंदी में अगर अभी 60 नंबर आ रहे होंगे ना, तो अगर ये चीज़ें करते हैं तो 1 महीने बाद आपके ऑब्वियसली बात है 70 नंबर 10 नंबर बढ़ जाएंगे वहाँ पे। बट एक बार ट्राई करके देखिए, क्योंकि आपके पास दूसरा ऑप्शन कोई है नहीं। अब इसमें सीटें चाहे कम है ज़्यादा है, अगर तैयारी आप पेपर देने जा रहे हैं आप लोग, ठीक है, तैयारी करते हुए चलिए, ये नहीं तो आगे कोई दूसरा एग्जाम आएगा, पढ़ा हुआ कभी वेस्ट यहाँ पे नहीं जाता है, ठीक है। तो ये पूरा रोड मैप था आप लोगों के लिए। एटलीस्ट टाइम निकाल के आप अब कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, कौन सा आपका वीक सेक्शन है, वो आपको पता होगा। अगर आपको लग रहा है कि आपकी हिंदी अच्छी है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, दिन में 1 घंटा निकालिए और चैप्टर की प्रैक्टिस करते हुए चलिए, एमसीक्यूज की, ठीक है। और वीक में एक बार अपने जो नोट्स हैं, चाहे वर्णमाला के नोट्स हैं, संधि के नोट्स हैं, उनको रिवाइज करते हुए चलिए, ठीक है। और मेन चीज़ है प्रैक्टिस के लिए। दूसरी चीज़ जीएस में उत्तराखंड के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, यूके के लिए आपको परीक्षावाणी की एक बुक पढ़नी है, दूसरी बुक पढ़नी है, जो ही बुक पढ़नी है, ठीक है। डेली बेसिस पे 1-2 घंटा खोलिए, उसकी रिवीजन कीजिए, चाहे आपको आता है चाहे आपको नहीं आता है, ठीक है। बट एटलीस्ट ये नहीं कि आज के बाद बंद कर दिया, आप पेपर से 1 महीने खोल रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि पेपर सीट कम है, बच्चे ज़्यादा फॉर्म भरने वाले होंगे, तो आयोग को भी थोड़ा पेपर टफ बनाने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, रिजेक्शन प्रोसेस होती है, सिर्फ सिलेक्शन प्रोसेस नहीं होती है एग्जाम, क्योंकि वहाँ पे एटलीस्ट 29 के लिए ये है कि इसमें मेंस वगैरह भी कुछ है नहीं, तो बच्चे कम जाएंगे, शायद 200 बच्चे लें चाहे 250 बच्चे लें, ठीक है, क्योंकि डी वगैरह से पहले उससे भी कम बच्चे यहाँ पे लेगा वो। तो आपको ध्यान देना है कि कंपटीशन ज़्यादा है, अभी फिर से कह रहा हूँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इस पेपर में, क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे 30 मार्क का जो होते हैं, जो मेन से लिख चुके होते हैं, वो भी तैयारी करते हैं इसके लिए, ठीक है, क्योंकि अच्छी जॉब है। और सेम वे आपको मैंने जीएस के लिए बता दिया है, आप कोई भी एक बुक पढ़िए, आप ल्यूसेंट पढ़िए, आप मार्केट, आप लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ें, जो भी पढ़ें, बट पढ़िए, बट उसका प्रैक्टिस भी कीजिए आप लोग, ठीक है। तो आई होप आपके जितने भी डाउट होंगे क्लियर हो गए होंगे। और हाँ, यहाँ पे एग्जाम की डेट अभी क्लियर नहीं है, मैं फिर से बोला, स्टार्टिंग मैंने बोला था, क्योंकि फिर से मुझे पता है कि कमेंट आएंगे आप लोगों के कि सर एग्जाम डेट कब है। एग्जाम का कोई पता नहीं है, आपको कल भी या इस वीक या नेक्स्ट वीक आपको यहाँ पे यूके पीएससी का नया कैलेंडर देखने को आपको मिल सकता है, जितनी चीजें लग रही हैं। तो नया कैलेंडर जो आएगा उसमें है कि 100% आपका क्या होगा, एग्जाम डेट मेंशन है, क्योंकि इससे पहले जब नोटिफिकेशन, इससे पहले जब पीसीएस का कैलेंडर आया था आपका मार्च या अप्रैल में आया था, वहां पे इस एग्जाम को लेके कोई भी डेट वहां पे मेंशन नहीं है, ठीक है। तो 2 डेट रिजर्व थी आपकी, एक अक्टूबर में है, आई थिंक 2 डेट है अक्टूबर में, तो एक सितंबर में शायद। तो पीसीएस का एग्जाम तो ऑलरेडी आयोग ने बोला है, अपर पीसीएस का एग्जाम हम अक्टूबर 6 को करवाएंगे, ठीक है। तो इसमें तो कुछ नहीं होने वाला है, 4 अक्टूबर 6 अक्टूबर, तो ये तो होना ही होना है, तो ये चीज़ें रहने वाली हैं, ठीक है। तो बाकी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी, नया कैलेंडर जो आएगा उसमें डेट मेंशन होगी, तो आपका एग्जाम जो होगा अक्टूबर नवंबर में देखने को मिल सकता है। बट अभी आपको तैयारी स्टार्ट आज से ही कर देनी है, ठीक है। सीट कितनी है उसके ऊपर मत जाइए, फिर से कह रहा हूँ, आप तैयारी कीजिए, अगर आपको एग्जाम देना है तो आप इससे सीन हो गए, तैयारी यहाँ पे कीजिए। बाकी आगे भी एग्जाम आएंगे, चीज़ें आपको बताइए यहाँ पे जाने वाली हैं, ठीक है। तो आई होप जितने भी डाउट सब क्लियर होंगे। मैंने आपको बुक्स का भी यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। तो बाकी बुक्स का बता दिया, सिलेबस भी मैंने डिस्कस कर दिया है, तो इन चीज़ों को लेकर सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी आपको यहाँ पे करनी है, ठीक है। तो हिंदी के लिए टेंशन, जितने टॉपिक दिए हुए हैं मैं भी ट्राई करूँगा। अभी मेरी बीएससी की सीरीज चल रही है, तो उसको जल्दी कंप्लीट करवाता हूँ मैं, ठीक है। तो आप उसको ही फॉलो कीजिए, ठीक है, क्योंकि जीएस उत्तराखंड में ऑलरेडी आपको उत्तराखंड भी आपको पढ़ना ही है, 40 से 50 नंबर का उत्तराखंड आना ही आना है, ठीक है। तो आपको वो फॉलो कीजिए, उसके बाद जल्दी मैं हिंदी शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। तो हिंदी में आपको करवा दूंगा। और बाकी जो हाई कोर्ट वाला पेपर जो होने वाला है अभी, ठीक है, आपका जो
जो कनिष्क वाला एग्जाम है, ठीक है, अगस्त में, उसके लिए प्रैक्टिस सेट में लेके आने वाला हूँ 140 नंबर के, तो उसको भी देखिए, क्योंकि 140 नंबर में जीएस करवा रहा हूँ ना वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं वो आपको इसमें भी हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो जितने भी डाउट होंगे क्लियर हो गए होंगे। हिंदी का सिलेबस ये है, फिर से कह रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी यहाँ पे करनी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।